पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जमीन, पुलिस जैसे मामलों पर केंद्र सरकार के माध्यम से एलजी शासन करेंगे, और जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के साथ बिजली, पानी, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उस पर दिल्ली सरकार शासन करेगी। तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है भारत सरकार को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, और अध्यादेश नहीं लाना चाहिए था। और अध्यादेश चूँकि उनकी संख्या बल संसद में भी है, राज्यसभा में हो गया, तो बिल पास होना था। ये राज्यसभा की बात करें तो सिर्फ उनकी 105 संख्या है सत्ता पक्ष के पास, लेकिन विपक्ष में 129 है। उसके बावजूद भी दोनों का उल्टा हुआ। सत्ता पक्ष जो प्रस्ताव विपक्ष है, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार के पक्ष में 105 वोट ही बढ़ पाया, और उनके पास 129 वोट बढ़ पा गए, 131। देखिए, ऐसा है कि कुछ पार्टियां जैसे बीजेडी और केसीआर तेलंगाना के, और आंध्रा की जो पार्टी है, वो डर के या बिना डर के, हम तो समझते हैं जो बीजेडी है, नवीन पटनायक जी, वो पता नहीं क्यों, किस कारण बीजेपी को समर्थन किए। हालांकि उनका कोई घोटाला ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बीजेपी का समर्थन करना हास्यात्मक लगता है। और जो केसीआर हैं, हालांकि वो सेंटर के बहुत खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, उनका ये भाजपा का समर्थन किए। तो ऐसे में जहाँ पर डर की बात रहेगी, वहाँ पर लोकतंत्र हारेगा। जहाँ पर सम्मान की बात रहेगी, वहाँ पर भले उस पार्टी के लोग जेल में जाए, लेकिन वहाँ लोकतंत्र जीतेगा। जैसा लालू यादव जेल गए, लेकिन उनके माध्यम से लोकतंत्र आज भी बिहार में जीवित है। उनको कोई नहीं कर सकता, भले वो परेशान, उनके परिवार के लोग परेशान हैं, लेकिन लोकतंत्र को जीवित रखे हैं और लोगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे डट कर मुकाबला कीजिए। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब राज्यसभा में बहस हो रहा था, तो गृह मंत्री जी ने बड़ा ही तार्किक प्रश्न देश की जनता के सामने लाए। वो ये लाए कि 2016 से लेकर के अब तक दिल्ली सरकार कोई कानून बनाने के लिए कोई अपना सदन नहीं चलाई। वो सिर्फ 2016 से लेकर के अब तक साल में एक बार बजट पास करने के लिए उन्होंने ये सदन चलाए, विधानसभा, लेकिन कोई कानून नहीं बनाए। तो इस पर लोक समाज पार्टी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 2016 से लेकर के अब तक विधानसभा के जितने भी विधायक हैं, उनका पूरा वेतन वापस होना चाहिए। आप विधानसभा में जाते हो, किसी भी विधानसभा में कोई विधायक चुनकर जाता है, उसका पहला दायित्व है कि उस प्रदेश की जनता के संदर्भ में उनके हित के लिए कानून बनाए। चूँकि दिल्ली के विधायक जितने भी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या ये अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दोनों ने कानून बनाने के पहल के संदर्भ में कोई काम नहीं किया। इसलिए उन सभी से वेतन वापस लेना चाहिए। अब थोड़ा इसमें पेचीदा मामला है
कि जब एक जगह सेंटर की सरकार है और वहीं पर विधानसभा, अगर आप विधानसभा दे रहे हो तो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस अध्यादेश को ला करके फिर उन्होंने कानून बनाया, वो नहीं होना चाहिए। दीजिए तो आप पूर्ण रूप दर्जा, यानी उनका हक दीजिए, नहीं तो ये विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में सिर्फ सेंटर की सरकार और कारपोरेशन सफिशिएंट है, जैसा कि पहले भी होता था। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय प्रदेश इस दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, लेकिन चौधरी ब्रह्म प्रकाश और नेहरू जी में टकराव हुआ तो तभी से विधानसभा भंग कर दी गई थी, नहीं थी। ये तो मदन लाल खुराना जब भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया और 93 में अपना, उसके पहले 91 से लेकर के 96 तक उनकी नरसिंह राव जी की सरकार थी, उन्होंने रिस्पेक्ट किया और 93 से यहाँ फिर विधानसभा बहाल हुई। लेकिन ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 2016 से लेकर के आज हम 2023 में चल रहे हैं, 7 साल यहाँ के विधायक मुफ्त में पैसा ले रहे हैं। कोई दिल्ली की जनता के लिए कोई कानून नहीं बनाए, बल्कि 5 करोड़ जो भी साल का फंड है वो अपना उसमें कमीशन ले रहे होंगे। शायद ही कोई विधायक होगा जो अपने विधायकी फंड से कमीशन नहीं ले रहा होगा। जब हमारा सवाल है वही कि ये अध्यादेश पास होने के बाद में कानून बन गया कि जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार, ज़्यादातर अधिकार जो है सेंटर के पास चले गए, सेंटर के पास चले गए। ऐसे में विधायक कैसे काम कराएंगे अधिकारियों से, या है कि सरकार कैसे काम कराए, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे काम तो एलजी साहब करेंगे, तो सरकार कैसे चल पाएगी, जनता किधर जाएगी? तो जनता देखिए ऐसा है ना कि मैं तो समझता हूँ कि इस जो है इस विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। जब आप दिल्ली की जनता के लिए जो विधायक हैं उनकी सरकार को कोई अधिकार ही नहीं दिए हैं तो फिर काहे को इनको चुपचाप रखे हो पाए, वो बर्डन दिल्ली की जनता पे कर रहे हो। वो कमिश्नर के माध्यम से जो नगर निगम का है वो और एलजी के माध्यम से शासन चलेगा। मैं तो अब नहीं समझता हूँ, जब ये बिल पास हो गया तो काहे विधानसभा करो, खत्म करो इसको। दिल्ली की जनता पर बर्डन नहीं होना चाहिए।